हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज है हमारा सेकंड डे जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली तो आपको वोकैबलरी, ग्रामर और प्रैक्टिस इन तीनों पे आपको वर्क करना होगा। ठीक है, तो आज हम अपना ग्रामर का जो पोर्शन है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस जिसे हिंदी में कारक कहते हैं, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज हम पूरा ओवरऑल देखेंगे टेंस, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं और सभी टेंस के जो रूल्स हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। टेंस के टाइप्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी है। अगर जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा उनको वर्ड्स बता देती हूँ ताकि उनको आगे टेंस में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं आज, तो उसमें सबसे पहली बात तो हम लोग वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग टेंस को अच्छी तरीके से जानना ज़रूरी है। तो टेंस में सबसे पहली बात तो ही हम कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर हो और वो मैन हो। ठीक है, अगर मैन है और सिंगुलर है, अकेला है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर सिंगुलर, अगर लेडी है, लेडी अगर अकेले है तो उसके लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, तो उसके लिए हम लोग इट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल में आता है तो प्लूरल जैसे कि हम के लिए हम लोग वी यूज़ करेंगे और वे लोग के लिए हम लोग दे यूज़ करेंगे। ये मैं आप लोग को पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग टेंस जो पढ़ेंगे, हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं टेंस। टेंस जिसे हिंदी में कारक कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो टेंस है इसे हिंदी में काल कहते हैं। टेंस के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हम क्या कहेंगे, भूतकाल, और फ्यूचर को हम लोग भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल की तरह अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको अच्छी तरीके से एकदम डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान यानी प्रेजेंट में हम लोग अगर सेंटेंस बनाएंगे, आई प्ले फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, तो ये प्रेजेंट मतलब अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और अगर इसको हम पास्ट में बनाएंगे, पास्ट में इसको हम कैसे बोलेंगे, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था, यानी मैं फुटबॉल खेला था। ठीक है, और फ्यूचर में हो जाएगा मैं फुटबॉल खेलूँगा या मैं फुटबॉल खेलूँगी। तो आपको ये जो वर्ब है, वर्ब का भी एक चार्ट आता है, आप उसको रेफ़र करना पड़ेगा। अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं उसके बारे में, अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको चाहिए कि आप जो वर्ब के जो चार्ट होते हैं आप एक बार उसको जो गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टेंस जिसे कहते हैं काल। इसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे
मैंने केक खाया, मैं केक खाया था, मैं केक खाऊंगा। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही थी या मैं पढ़ रही होंगी। ये सभी जो है टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस मैंने बनाया है। अब हम इसको डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V1 है वर्ब, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है V1, ठीक है। और पास्ट अगर वो भूतकाल है, अगर वो बीता हुआ इंसिडेंट है, तो उसका रूल कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य। अगर कोई इंसिडेंट हम भविष्य का बता रहे हैं तो उसमें हम लोग को शॉल और विल लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल में से कोई एक प्लस V1, यानी इधर पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम लोग यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं आप, आई प्ले टेनिस, मैंने टेनिस खेला। तो ये प्रेजेंट है, यानी ये अभी का इंसिडेंट है कि मैंने टेनिस खेला। तो यहाँ पे प्ले जो है हमारा V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 होता है। और V2 क्या होता है, प्ले का प्लेड, और V3 भी प्लेड ही होगा। तो आप वर्ब के जो चार्ट है उसको रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आई प्ले टेनिस है, मतलब मैंने टेनिस खेला। तो अगर इसको हमें पास्ट में बताना है, भूतकाल में अगर बताना है कि मैंने टेनिस खेला था, तो हम प्ले की जगह वहाँ पे वर्ब टू, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई प्लेड टेनिस। तो जहाँ पे भी आपको अगर V2 नज़र आ रहा है तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो पास्ट टेंस है। और इसका फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में जैसे मैंने बताया शॉल या विल, ठीक है, प्लस V1 आएगा उसमें। तो यहाँ पे आई विल प्ले टेनिस। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। अब हम और देख लेते हैं। आई ईट मैंगो, मैंने मैंगो खाया। आई एट मैंगो, एट क्या है, ये V2 है। ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। आई एट मैंगो, मैंने मैंगो खाया था। आई विल ईट मैंगो, मैं मैंगो खाऊंगा। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखा। आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा था। आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। आई डांस, मैंने डांस किया। आई डांस्ड, यहाँ पे ईडी लगा है, यानी ये पास्ट में आएगा। मैंने डांस किया था। और आई विल डांस, तो यहाँ पे विल आ रहा है, मतलब फ्यूचर है। मैं डांस करूँगा या मैं डांस करूँगी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। V1 है तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट है। अगर V1 के साथ शॉल या विल है तो आपको समझ जाना है कि फ्यूचर है। और अगर वहाँ पे V2 है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो पास्ट है। तो आपको आई थिंक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम 5 सेंटेंस देखेंगे और आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट है आई रीड अ बुक। तो यहाँ पे रीड जो कि ऑब्जेक्ट है रीड, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है रीड, अ बुक है वर्ब। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रीड जो है V1 है, तो ये है प्रेजेंट टेंस, यानी मैंने बुक पढ़ा। उसी तरीके से सेकंड है आई वेंट टू स्कूल। आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, वेंट है यहाँ पे वर्ब, और टू स्कूल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो वेंट जो है ये गो का सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ये पास्ट है, यानी मैं स्कूल गया था। आई विल सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं विल लगा है, यहाँ पे यूज़ हुआ है विल प्लस सिंग है, तो सिंग है V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यानी ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आई विल सिंग अ सॉन्ग यानी मैं गाना गाऊंगा या मैं गाना गाऊंगी। फोर्थ है आई रिजेक्टेड हर, मैं उसे मैंने कर दिया था। ये पास्ट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडी जो है ये वर्ब सेकंड होता है, रिजेक्ट का सेकंड फॉर्म होता है रिजेक्टेड, तो ये पास्ट है। और लास्ट है हमारा शी विल मैनेज इट। तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे विल यूज़ किया हुआ है, तो मैंने आपको पहले बता दिया जहाँ पे शॉल या विल यूज़ किया होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है, तो इसका मतलब है कि वो मैनेज कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, जहाँ पे आपको V2 नज़र आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म नज़र आता है, यानी वो सेंटेंस पास्ट है। जहाँ पे आपको केवल V1 नज़र आएगा वो प्रेजेंट है, जहाँ पे आपको V1 और साथ ही में शॉल या विल नज़र आएगा तो वो फ्यूचर टेंस होता है। इसका रिवीजन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कर लेंगे, जहाँ पे मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाने के लिए बोलूँगी। ठीक है, तो आज का अगर मैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहती हूँ तो उसका आंसर आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, उसका भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 सेंटेंस दे रही हूँ और आप उसको ट्रांसलेट आप इंग्लिश में कर सकते हैं बड़ी इजीली, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो पहला सेंटेंस होगा मैं बुक पढ़ती हूँ। सेकंड है मैं खेलूँगी। थर्ड है मैं पढ़ती हूँ। फोर्थ है मैंने खाया था। और फिफ्थ है मैं स्कूल जाऊँगी। ये 5 सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की जितने भी कैटेगरी हैं, 4 टाइप्स उनके होते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।